श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में ये हमारा जो विद्वत जन है ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी, और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में दो गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास हो। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी। वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई कोई व्यक्ति को देखना, किसी किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो भातु कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे होगी? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। कारण क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये आज के कर्म का भोग नहीं है महाराज,
आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट। अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना, यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है। जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए, और अंत में हुआ क्या, बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में, तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी, फोटो भले कितना ही बड़ा हो।